नमस्कार। असंधि हम पढ़ रहे थे। असंधि के अंतर्गत जो प्रथम सूत्र है, जो संधि विधायक सूत्र है, यन संधि विधायक जो सूत्र है इको यणची, इसका अध्ययन हमने कर लिया था कि इक के स्थान पर यन प्रत्याहार होता है यदि अच परे रहने पर। कि इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री लृ, इनके स्थान पर क्रमशः य व र ल होते हैं, बाद में यदि कोई स्वर हो तो। अब आगे का जो सूत्र है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र का अर्थ है कि सप्तम्यंत पद से निर्दिष्ट कार्य अव्यवहित पूर्व को होता है। जैसे इकोयणची सूत्र में अची में सप्तमी है, अतः अच स्वर परे होने पर अव्यवहित पूर्ववर्ती इकोयण होगा। ये कह रहे हैं कि अच परे कि वो कार्य पूर्व को होगा, अर्थात इक के स्थान पर क्या होगा, यण होगा, और अच परे होगा। तो इस सूत्र का अर्थ यह है। अब आगे सूत्र है स्थाने अंतरतमः। इस सूत्र का अर्थ है कि एक वर्ण के स्थान पर कई आदेश उपस्थित होने पर, यदि एक वर्ण के स्थान पर कई आदेश उपस्थित हों तो वहाँ पर कौन सा वर्ण होगा, अत्यंत सदृश वर्ण ही होता है। वहाँ पर एक वर्ण के स्थान पर कई आदेश यदि उपस्थित हों, जैसे इक के स्थान पर यण होगा, लेकिन कौन सा होगा ये हमें अभी मालूम नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अत्यंत सदृश होना चाहिए। अब सदृशता का अर्थ क्या है, सदृश किसे कहेंगे? सदृश का अर्थ है कि जिनका उच्चारण स्थान एक हो, वो वर्ण उसके स्थान पर होगा। अतः तालु स्थान वाले ई के स्थान पर तालु वर्ण ये होगा। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ईचु ईशा नाम तालु। ई का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और ये का भी उच्चारण स्थान तालु है। और क्या है, जो उ है और वह है, इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है। री है और र है, इन दोनों का उच्चारण स्थान एक है। और ल है और लृ है, इनका उच्चारण स्थान ल एक है। अतः ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल होगा। इस सूत्र से स्थाने अंतरतम है कि जिनका स्थान साम्य होगा वो ही वर्ण होगा। अनचिच सूत्र का अर्थ है कि अच स्वर से परवर्ती यर, य व र ल वर्णों के एक से 5 वर्ण स, तीनों प्रकार के शकार, तालव्य, मूर्धन्य और दंती जो शकार है को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। यर के बाद अच नहीं हो तो, यदि यर के बाद में अच नहीं होगा तो अच स्वर से परवर्ती यर को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। अब आगे सूत्र है झलाम झस झसी। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ है कि झलों को क्या हो जाता है, जस प्रत्याहार होता है। जल को जस प्रत्याहार होता है, हो जाते हैं बाद में यदि क्या हो, झस। इस सूत्र में 3 प्रत्याहार ही दिए गए हैं ओनली। देखो इको यणची में भी 3 प्रत्याहार थे, इसमें भी 3 प्रत्याहार हैं, झलाम, जस और झसी। झलों को जस होता है और झस परे हो तो। ये नियम पद के बीच में लगता है। तो झल वर्ण कौन कौन से हैं, झ भ घ ढ ध स, झ भ घ ढ ध स, क प च ट त च ट त क प य स स र हल, ये वर्ण है। उनको ज ब ग ढ द स ये वर्ण होते हैं। यदि बाद में झस हो तो, झस प्रत्याहार के जो वर्ण वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण है वो बाद में हो तो इनको क्या हो जाएगा, जस जब अगर दस हो जाएगा। अब संयोग, आगे सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। इस सूत्र का अर्थ है कि संयोगांत पद के अंतिम अक्षर का लोप होता है। संयोगांत पद के अंतिम अक्षर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। षष्ट्यंत के, अब आगे सूत्र है अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य, इस सूत्र का अर्थ है कि षष्ठ्यंत के निर्देश से जहाँ कार्य कहा जाता है वह अंतिम वर्ण को ही होता है। वो किसको होता है, अंतिम वर्ण को ही हो जाता है। अतः पूर्व सूत्र में संयोगांत के अंतिम अक्षर का लोप कहा गया है।
ये सूत्र पूर्व सूत्र में कहा गया है कि संयोगांत पद के अंतिम अक्षर का लोप होता है। ये सूत्र कह रहा है कि षष्ठ्यंत के निर्देश से जहाँ कार्य कहा जाता है वह अंतिम वर्ण को ही होता है। अतः पूर्व सूत्र में संयोगांत के अंतिम अक्षर का लोप कहा गया है। अब आगे जो है वो है वार्तिक है कि कौन सी वार्तिक है, यण है प्रतिषेधो वाच्य है। ये वार्तिक क्या कह रही है कि संयोगांत पद के अंतिम वर्ण जो यण है य व रल का लोप नहीं होता है। संयोगांत पद के अंतिम वर्ण य व रल का लोप नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत जो